अस्सलामुअलैकुम, स्वागत करते हैं। वेलकम आप सब लोगों को हमारे चैनल फन एक्ट्रेस में। उम्मीद करते हैं सब लोग बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे मूड में होंगे। मैं ब्लॉगर्स कुदरत सलाम फन और आप लोग की वीडियो लेकर आए। तालिबान सेंड 5000 टन ऑनियंस टू इंडिया, पाक मीडिया क्राइंग। तो अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ 5000 है। टन का प्याज बेच रहे भाई, क्या बात है। यस, वॉच करेंगे, देखते हैं क्या सीन है। वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए। लाइक जरूर करें। अगर मैं सोशल से फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो से इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्टेड। अफगानिस्तान से प्याज की पहली खेप जल्द ही भारत आ रही है। ऐसे में पाकिस्तान के रास्ते आ रही इस प्याज पर पाकिस्तान भड़क उठा है। एक पाक एक्सपर्ट ने इस बात पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दफा फिर से इंडिया ने ये साबित कर दिया है कि वो अफगानिस्तान का बेहतरीन और सच्चा दोस्त है। 8000 टन प्याज की डील डन हो चुकी है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच, और अफगानिस्तान ये शिपमेंट भेज रहा है पाकिस्तान के थ्रू इंडिया। अगर इस शिपमेंट की वर्थ की बात करें तो पहली शिपमेंट की कीमत है 91 मिलियन अफगानी रुपीस। पाकिस्तान के ये बना दिए गए हैं कि अब अफगानिस्तान पाकिस्तान को कहता है कि हम बड़े परेशान हैं जो पाकिस्तान की सिचुएशन है उसके बारे में। कि पाकिस्तान के बेसिकली कॉन्फिडेंस को टच कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं कि आप भाई आपके तो हालात ही बुरे हैं। बात यह है कि अफगानिस्तान से हमारे पुराने रिश्ते हैं, आज के रिश्ते नहीं हैं। हमारे रिश्ते पहले से हैं, पुराने हैं, ट्रेडिशनल है, हिस्टोरिकल है। इंडिया के जो रिश्ते हैं अफगानिस्तान से बहुत पुराने हैं। और तब है जब पाकिस्तान बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि अफगानिस्तान का जो फार्मर है वो इंडिया जैसी इंटरनेशनल मंडी तक पहुंच चुका है, और इंडिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, उसकी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है। इस वक्त भारत एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग मॉडल है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि सारे एशिया के लिए। दुनिया की इतनी बड़ी आबादी, दुनिया में माजी के अंदर भारत को समझा जाता था कि उनकी आबादी जो है उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन वो सब कुछ उन्होंने किस तरीके से एक शॉर्ट पीरियड के अंदर इसको चेंज किया, इसको इस लायबिलिटी को उन्होंने अपॉर्चुनिटी में किस तरह चेंज किया, सिर्फ तालीम के जरिए। इंडिया अपनी सेटिंग कर रहा है खित्ते के अंदर, और हमें अफगानिस्तान ही हमें बता रहा है कि पैन तुम्हारा कार ठीक नहीं है, और हम उसे कह रहे हैं तुम्हारा ये मकसद नहीं बनता। आगे आगे देखते जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि भारत के ट्रेड रिलेशन लगभग दुनिया के सभी कंट्री के साथ अगर पाकिस्तान को छोड़ दे तो भारत सबके साथ दबा के ट्रेड करता है। और खाने पीने की चीज़ें और सब्जियां भारत सबसे ज़्यादा बेचता है, खास करके यूएई में, यूरोपियन यूनियन को और भी देशों। ठीक है, अब कुछ देशों ने अफगानिस्तान से चीज़ें खरीदने पर प्रतिबंध लगा रखी है, और कुछ देशों ने जो है अभी ट्रेड रिलेशन स्थापित ही नहीं किया है अफगानिस्तान से, और कुछ देशों को अफगानिस्तान चीज़ें सेल नहीं कर पाता क्योंकि इनके जो सी बॉर्डर है वो नहीं लगते। ठीक है, तो पाकिस्तान के थ्रू फिर बेचना पड़ता है अफगानिस्तान या तालिबान को चीज़ें। इसलिए 5000 टन प्याज जो है अफगानिस्तान तालिबान ने भारत को सेल किया। भारत ये प्याज अपने मार्केट में शायद ना उतारे, डायरेक्ट भारत इसको सेल कर देगा यूएई को, यूरोप को, अमेरिका तक में भारत की प्याजें जाती हैं। ठीक है, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, यहाँ भारत इनको सेल कर देगा। बट पॉइंट ये है कि भारत और तालिबान के बीच ट्रेड हो रहा है दबा के, और अभी 5000 टन अनियन की खेप, ये सुन के तो पाकिस्तान हैरान हो गया। तो पाकिस्तान को अनियन नहीं दे रहा है तालिबान, या जितना पाकिस्तान डिमांड कर रहा है उतना नहीं दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान के रास्ते भारत को बेच रहा है। तो ये सुन के पाकिस्तान भड़का हुआ है, और उनके एक्सपर्ट उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। अफगानिस्तान से भारत प्याज आ रहा है, तालिबान सरकार प्याज की खेप भारत भेज रही है। पाकिस्तान के रास्ते प्याज की खेप भारत पहुंच रही है अफगानिस्तान से। भारत को प्याज भेजने पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स भड़क गए हैं। एक दफा फिर से इंडिया ने ये साबित कर दिया है कि वो अफगानिस्तान का बेहतरीन और सच्चा दोस्त है। 8000 टन प्याज की डील डन हो चुकी है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच, और अफगानिस्तान ये शिपमेंट भेज रहा है पाकिस्तान के थ्रू इंडिया। अगर इस शिपमेंट की वर्थ की बात करें तो पहली शिपमेंट की कीमत है 91 मिलियन अफगानी रुपीस। बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि अफगानिस्तान का जो फार्मर है वो इंडिया जैसी इंटरनेशनल मंडी तक पहुंच चुका है, और इंडिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक्सपोर्ट हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, उसकी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है। अगर हम मुल्क पाकिस्तान की बात करें, जब से ये नई गवर्नमेंट आई है, हमारे वजीर आजम से लेकर सीएम तक सब ने गुहार लगाई है इंडिया से कि आप काइंडली हमारे साथ दोबारा से ट्रेड जो है शुरू करें, लेकिन ऐसा होता हमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन अफगानिस्तान जो है वो 8000 टन प्याज बेच रहा है पड़ोसी को। सो बहुत बड़ी खबर है, बड़ी उनकी अचीवमेंट है जो वो इस चीज़ को गेन कर रहे हैं, और इंडिया उनको ऑब्वियसली सपोर्ट करेगा, क्योंकि इंडिया तो चाहता है पाकिस्तान को किसी
भी हर हाल में जो है ना बैकें पीछे धकेला जाए। हाँ वो तो कहते हैं, बिल्कुल। वो कहते हैं आप हमें दुश्मन समझते हो तो हम तो ओपनली करेंगे। अफगानिस्तान को भी ये तो आप बात ये मैं देखें भी ना कि कह जिस रहा हूँ तरीके से भाई। उनके जितने भी यहाँ पे अफगानिस्तानी थे उनको आप बाहर निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब वो अपनी कंट्री में जाएंगे तो वो इंडिया की तरफ ही अपना मुंह करेंगे और इंडिया को अप्रोच करेंगे जब आप उनको यहाँ से बाहर निकालेंगे। आप यहाँ पे अफगानी जितने भी देख लें या तुर्कमानिस्तान से जो लोग हैं, आप उनको किसी चीज़ की फैसिलिटी नहीं देते, इवन को एक सिम ID कार्ड भी नहीं निकलवा सकते यहाँ से, एक सिम कार्ड भी नहीं निकलवा सकते, बैंक अकाउंट तक ओपन नहीं करवा सकते। तो आप कैसे कहते हैं कि कोई और दुनिया का कोई भी कंट्री आके पाकिस्तान में बिजनेस या इन्वेस्ट करेगा? हमारी अपनी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है, आज क्या प्राइसेस है, कल क्या प्राइसेस है। बिजनेस वहाँ पे अलाउ ही नहीं होता जहाँ पे इकोनॉमिक्स स्टेबल ना हो। इकोनॉमिक्स का सबसे पहला रूल ही यही है आपका, किसी जब तक इकोनॉमी आपकी स्टेबल नहीं है बिजनेस हो ही नहीं सकता। सर हम कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, अफगानिस्तान के साथ TTP की वजह से हमारी दुश्मनी है ओपन, उसी वजह से अफगानियों को निकाला कि आप TTP को सपोर्ट करते हैं। और उधर टैग क्या चलते हैं, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच भाई भाई का टैग है। इंडिया उनको फ्री में गंदम बेचता है, वैक्सीन बेचता है, वो आज इंडिया को प्याज बेच रहे हैं। और दूसरा, इंडिया ने चाबहार पोर्ट पे अफगानिस्तान की इन्वेस्टमेंट अपने साथ करवा दिया, हमारा गवादर तो मतलब इतनी जियोपॉलिटिकली इतनी इंपॉर्टेंस है हमारे मुल्क की सरहदों की, लेकिन हर सरहद सील है, चमन बॉर्डर सील है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर सील है। लोग क्या कर रहे हैं और हम अपने लिए क्या सोच रहे हैं? पहली बात तो ये है कि इस टाइम अगर हम जो देखते हैं ना कि इंडिया का और हमारा कंपैरिजन अगर किया जाए या मुकाबला किया जाए या दुश्मन समझा जाए, हम लोग उनके अब इस टाइम उनकी जो इकोनॉमी और जो जिस जगह पे वो पहुंच चुके हैं ना, हम उनके बिल्कुल करीब भी नहीं है। हमें तो हम जो है वो जिसे कहेंगे ना मजाक बने हुए हैं, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है कि मजाक है। इस वक्त हम तफसीलात दी जा रही हैं, ठीक है। अब हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं, मैं कई दफ़ा आपको पहले भी कह चुका हूँ, पाकिस्तान की जो 50 साल की जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब गई है। पाकिस्तान की जो 50 साल की अफगानिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट थी वो डूब गई है। आज पाकिस्तान जो है वो खौफजदा है और परेशान है कि कहीं ये नहीं तो नहीं है कि जो पश्तून नेशनलिज्म है वो इतना बड़ा चैलेंज बन जाए, इतना बड़ा मसला बन जाए कि पाकिस्तान को इसको काउंटर करना ही मुश्किल हो जाए। पश्तून नेशनलिज्म, सब नेशनलिज्म जो है इट्स अ चैलेंज फॉर पाकिस्तान। देखें, व्हेन इट कम्स टू द ट्रांसनेशनल जो करंट्स होती हैं जो नेशनलिज्म की, तो पाकिस्तान क्या दुनिया का हर मुल्क परेशान होगा। अगर फॉर एग्जांपल इंडिया को ये पता चले कि पाकिस्तान का जो सूबा पंजाब है और जो इंडिया का पंजाब है ये आपस में किसी किस्म के कोई पॉलिटिकल या बाकी गठजोड़ करने जा रहे हैं, या पाकिस्तान को पता लगे, तो पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए तशवीशनाक चीज़ है। सो कोई भी नहीं चाहेगा कि ये जो ट्रांसनेशनल नेशनलिज्म है, ये ही है जो सब नेशनलिज्म है, ये उभरे। सो पाकिस्तान के अंदर ये चैलेंजेस तो हैं, ठीक है जी। सो हम तो इसमें बड़ी परेशान कुन सिचुएशन में है, और मुझे जो परेशानी होती है कि रास्ता नहीं है। आज चाइनीज़ पाकिस्तान को क्या कह रहे हैं, हम आपके मुल्क में सेफ नहीं है, वी आर नॉट सेफ इन योर कंट्री, दिस इज व्हाट चाइनीज आर सेइंग सिंपली। वो कह रहे हैं कि हम आपके मुल्क में सेफ नहीं है, ठीक है। वो पाकिस्तान को सीधा सीधा पैगाम दे रहे हैं, और पाकिस्तान के पास कोई किसी किस्म का जो है वो जवाब नहीं है। उधर इंडिया जो है वो मालदीव्स को कह रहा है कि ये लो, हमने तुम्हें $400 मिलियन का बेल आउट प्लान दे दिया। इंडिया अपनी सेटिंग कर रहा है खित्ते के अंदर, और हमें अफगानिस्तान ही हमें बता रहा है कि पैन ਤੁਹਾਡਾ कार ठीक नहीं है, और हम उसे कह रहे हैं तुम्हारा ये मकसद नहीं बनता। तो ये थी वीडियो जो कि देखो अफगानिस्तान की जो जितने भी हमारे यहाँ जो होते हैं, चाहे ड्राई फ्रूट हो या सब्जियां हो, जिस तरह की प्याज की बात की, या बहुत सारी चीजें हमारे होते हैं, क्योंकि फ्रूट्स बहुत सारे होते हैं, ड्राई फ्रूट्स, अनार हमारे वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट इतनी मतलब वो है कि ये इतना वो नहीं कर पाते, सोच नहीं पा जो बड़े बड़े मार्केट तक मतलब इसको डील कर दे, या बड़े बड़े कंट्रीज जो होते हैं उनके साथ डील कर दे। तो ये हमारे लिए, अफगानिस्तान के लिए, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के लिए, अफगानिस्तान की जनता के लिए बहुत बड़ी बात है कि जो किसान होते हैं उनके प्याज जो है इंडिया को अच्छा रेट मिलेगा ना, रेट मिलेगा। अफगानिस्तान में बहुत सस्ते बिकते हैं भाई। अब मैं आपको चीज बता दूं, अफगानिस्तान के अनार इतने बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े, ये मजाक नहीं है। एक अनार 1 किलो भी हो जाता है, मतलब 1 kg। वो अनार आपको अफगानिस्तान में कितने का मिलेगा kg पता है? 20 रुपए का, जो कि उसका जो ओरिजिनल प्राइस अगर आप देखो तो यार वो 300-400 रुपए उसका जो है। इंडियन का जो है, इंडिया का जो 30 रुपया बनता है, पाकिस्तान का 70-80 रुपीज होता है। तो ये 1 kg, लेकिन वो इतना मतलब बहुत ही मतलब अलग क्वालिटी वाली चीजें होती है, लेकिन क्या है कि मार्केटिंग नहीं है, ये लोग डीलिंग नहीं कर पाते बड़े बड़े मार्केटिंग में,
तो वो यही पे तो ये अगर इस तरह इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया की तरफ, ये जा रहा है 5000 टन है, कुछ किसी ने कहा 8000 है, तो एक बहुत बड़ी बात है। इससे जो है काफी एक बूस्ट मिलेगा वहाँ के फार्मर्स को, काफी अच्छे रेट्स मिलेंगे, क्योंकि जो रेट जो नर्ख बोलते हैं वहाँ के लोग जो है वो अगर अच्छे नहीं होते तो बेचारों को फिर नुकसान हो जाता है, क्योंकि लोग जो उगाते हैं उन पे पानी वगैरह होता है, बिजली का जो खर्चा होता है, वहाँ के जो मजदूर होते हैं, फिर कुछ बचता ही नहीं है इनके लिए। बट अगर ये तरह एक्सपोर्ट होंगे, अच्छा रेट मिलेगा इनको, तो डेफिनेटली काफी बूस्ट मिलेगी उनको, और काफी नेक्स्ट टाइम के लिए फिर वो ज्यादा और भी कोशिश करेंगे कि और भी अच्छी तरह उगाए इसको। तो ये वीडियो थी, डेफिनेटली पाकिस्तान जो है चाहेगा ही इंडिया की बात जो की कि इंडिया तो पाकिस्तान के साथ तो होगा ही, गुस्सा तो होगा अब ये लोग ट्रेड तो डेफिनेटली यही लोग जो है हमारे अफगानिस्तान की चाहे ड्राई फ्रूट्स हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे सब्जियां, उसको जो है वर्ल्ड वाइड बेचते हैं। ये लोग खुद ले आके सस्ते रेट पे लेके फिर बेचते थे। तो अब ये चीज इंडिया करेगा, और मैं तो इंडिया वालों को ये कहूंगा कि भाई हमारे ड्राई फ्रूट ले जाओ, हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे, क्योंकि पहाड़ है भाई, पहाड़ी चीजों तो बहुत मीठे होते हैं। तो बस ये वीडियो थी, सोचा स्प्रेड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वॉच करो, साथ में जो बेल आइकन है सभी दबा दीजिए। स्वाभाविक इतना ही, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।